आवर नेक्स्ट लेयर इज सेशन लेयर, और सेशन लेयर में हम ये बोलते हैं कि द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द फर्स्ट 3 layers, दैट इज physical, data link and network, are not sufficient for some processes. The session layer is a network dialog controller. It establishes, maintains and synchronizes the interaction between two communication systems. तो सेशन लेयर क्या है? सेशन लेयर एक नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर की भूमिका में रहती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का सारा काम तो ट्रांसपोर्ट लेयर तक पूरा हो जाता है, यानी मैसेज डिलीवर हो जाता है। उसके बाद हमें एडिशनल चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे सेशन लेयर में डायलॉग कैसे होगा, दो सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो किस मोड में वो करेंगे, हाफ डुप्लेक्स में करेंगे या फुल डुप्लेक्स में करेंगे। तो इसमें पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेशन लेयर की वो डायलॉग कंट्रोल है, और डायलॉग कंट्रोल ये बताता है कि जो कम्युनिकेशन होने वाला है सेंडर और रिसीवर के बीच में, उसका मोड क्या होगा, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स में होगा या फुल डुप्लेक्स में होगा, दैट इज कॉल्ड द डायलॉग कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेशन लेयर। और अगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सिंक्रोनाइजेशन की, और हम जानते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन का मतलब तालमेल होता है। दो सिस्टम्स अगर आपस में डायलॉग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और सिंक्रोनाइजेशन सिंक्रोनस मोड में कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। और सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है द टाइम एट विच द सेंडर इज सेंडिंग द डेटा, द रिसीवर इज देयर टू रिसीव द डेटा। जिस समय सेंडर डेटा को भेज रहा है उस समय रिसीवर वहां मौजूद रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए डेटा को रिसीव करने के लिए। तो सिंक्रोनाइजेशन में मान लीजिए कि हमें सेंडर को रिसीवर को 1000 पैकेट्स भेजने हैं, द सेंडर वांट्स टू सेंड 1000 पैकेट्स टू द रिसीवर। ओके, सो शुरुआत में तो हम सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होगा, हमारा सिंक्रोनाइजेशन अच्छा होगा और पैकेट्स यहाँ से चलने स्टार्ट हो जाएंगे और वहाँ रिसीव होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें सिंक्रोनाइजेशन को सिर्फ स्टार्टिंग में ही नहीं इस्टेब्लिश करना है, बल्कि थ्रू आउट द ट्रांसमिशन, पूरे ट्रांसमिशन के लिए हमें सिंक्रोनाइजेशन को हमें इंश्योर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सपोज we are sending a file of 2000 pages, it is advisable to insert checkpoints after every 100 pages to ensure that 100 page units received and acknowledged independently. मान लीजिए हम एक फाइल सेंडर से रिसीवर तक भेजना चाहते हैं जिसमें 2000 पेजेस हैं, तो हमें क्या करना होगा, फाइल की सेंडिंग को स्टार्ट करेंगे तो उस समय हम सिंक्रोनाइज रहेंगे। उसके बाद हर 100 पेज के बाद हम ये चेक करेंगे कि सेंडर और रिसीवर आपस में सिंक्रोनाइज्ड है कि नहीं, और अगर नहीं है तो हमें रुक करके सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमें चेक करना होगा और इस्टेब्लिश कर लेना होगा कि आफ्टर एवरी 100 पेजेस सिंक्रोनाइजेशन इज मेंटेन्ड। उसके बाद 100 हमारे पेजेस ट्रांसफर हो गए, उसके बाद 101 से लेकर के 200 के बीच में फाइल को पेजेस को सेंड करेंगे फाइल के, और फिर 200 पर फिर थोड़ा सा रुकेंगे, पॉज लेंगे और फिर सिंक्रोनाइजेशन को हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारा सिंक्रोनाइजेशन कहीं टूट तो नहीं गया, तालमेल कहीं बिगड़ तो नहीं गया, और अगर टूट गया है तो वापस से सिंक्रोनाइज हो जाएंगे आपस में और फिर से आगे का ट्रांसमिशन हम स्टार्ट करेंगे 201 से 300 के बीच में, और फिर वापस हर तरह से 100 पेजेस पर हम एक तरह से रुकते चले जाएंगे और सिंक्रोनाइजेशन को हम मेंटेन करते चले जाएंगे। दैट इज कॉल्ड द सिंक्रोनाइजेशन। तो सेशन लेयर की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुई यहाँ पर, डायलॉग कंट्रोल, यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि दो सिस्टम्स अगर आपस में डायलॉग करने वाले हैं तो उनके बीच में कौन सा मोड होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा या फुल डुप्लेक्स होगा। और सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमें बीच बीच में रुक करके ये देखना होगा कि जो सिंक्रोनाइजेशन हमने स्टार्टिंग में मेंटेन किया है वो क्या अभी भी बना हुआ है या नहीं, और अगर नहीं बना है तो वापस से हमें सिंक्रोनाइजेशन को वहां पर मेंटेन करना होगा। दैट इज कॉल्ड द सिंक्रोनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेशन लेयर। तो सेशन लेयर की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने देखी, डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन।